नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए डी फ्रेश MR टैबलेट के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसके डोज क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डी फ्रेश MR टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है। डी फ्रेश MR टैबलेट में डिक्लोफेनेक पोटाशियम पाया गया है, पैरासिटामोल पाया गया है एंड क्लोरेक्साजोन पाया गया है। और इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो डिक्लोफेनेक पोटाशियम है जे 50 mg पाया गया है और पैरासिटामोल है जे 325 mg पाया गया है और जो क्लोरजोक्साजोन है जे 250 mg पाया गया है और ये स्मार्ट लैबोरेटरीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 55 रुपीज़, 55 रुपीज़। आपको इसकी वन स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं ये कैसे वर्क करते हैं। डी फ्रेश MR जो टैबलेट है 3 कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है, जैसे कि क्लोरजोक्साजोन, डिक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल। इसमें जो क्लोरजोक्साजोन है जे मसल रिलैक्सेंट है, जिसका काम क्या होता है, मसल्स को रिलैक्स करना होता है ब्रेन के सेंटर में। और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको ये रिलीफ दिलाता है मसल स्टिफनेस से और स्पाज्म से, जिसकी वजह से इम्प्रूव हो जाती है मसल मूवमेंट। और दूसरा जो इसमें डिक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल पाया गया है, ये दोनों ही पेन रिलीविंग मेडिसिन है। पेन रिलीविंग जो मेडिसिन होती है इनका काम क्या होता है, ब्लॉक करना होता है रिलीज होने वाले सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को जो कि ब्रेन में होता है, जिसके कारण पेशेंट को पेन और स्वेलिंग फील होता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि हम इसको किन कंडीशंस में पेशेंट को दे सकते हैं। जो डी फ्रेश MR टैबलेट है इसको मसल एक्स मीन्स पेशेंट के मसल्स में पेन हो रही है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर लोअर बैक पेन पेशेंट को हो रही है, डेंटल पेन मीन्स दांत में दर्द हो रहा है, या फिर मस्कुलोस्केलेटल पेन ड्यू टू टिश्यू इंजरी मीन्स किसी टिश्यू की इंजरी से, चाहे कि वो मसल की हो इंजरी, चाहे टेंडन की हो या फिर लिगामेंट की हो, उसकी वजह से जब पूरी बॉडी में पेन होने लगती है तो उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर पोस्ट सर्जरी इन्फ्लामेशन एंड एडिमा, सर्जरी के बाद पेशेंट को सोजिश आ गई है तो इन कंडीशन में भी पेशेंट को दी जा सकती है। या फिर पेशेंट के एक्सट्रीम टिश्यू पेन हो रही है और उसके साथ ही पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो गई है, स्प्रेन की वजह से उसकी नस चढ़ गई है, खींच पड़ गई है, तो इन कंडीशन में भी यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसे दर्द हो रहा है तो उनमें भी दी जा सकती है। या फिर पेशेंट को वर्टिब्रल डिसऑर्डर है मीन्स जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें मनकों की प्रॉब्लम है तो उनमें भी इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। या फिर डॉर्सल पेन क्या होता है, पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड का अपर पार्ट होता है, जब वहाँ पर दर्द होने लगे तो उनमें भी इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। या फिर टॉर्टिकोलिस, ये क्या होता है, ये नेक की प्रॉब्लम होती है, जब आपकी नेक में मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है मीन्स जिसे कि हम नस चढ़ना भी कहते हैं आपकी गर्दन की, तो उन कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। और इसके बिना इसको शोल्डर पेन या फिर कभी कभार फीवर में भी, या फिर पेशेंट को माइनर और मेजर किसी और तरह का पेन हो रही है तो इनमें भी राहत दिलाने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है।
चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो डी फ्रेश MR टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसकी वेट और उसकी डिसीज कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इसे दिन में 2 से लेकर 3 बार भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को चबाकर या फिर तोड़कर नहीं लेना है। आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद ले सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर के साथ। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो डी फ्रेश MR टैबलेट है, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हैं ड्राउजीनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना मीन्स कब्ज हो जाना या फिर दस्त लग जाना, जो स्टमक है वो अपसेट हो जाना, या फिर यूरिन का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाना। इसके बिना पेशेंट को वॉमिटिंग भी आ सकती है या फिर मतली भी लग सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट सिवियरिटी में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। हार्ट की डिसीज़ जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जहाँ फिर लीवर की डिसीज़ जैसे कि जॉन्डिस, तो इन कंडीशन में इस टैबलेट को अवॉइड करना है। अल्कोहल का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो कभी भी इस टैबलेट का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे पेशेंट को एक्सेसिव ड्राउजीनेस हो सकती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस टैबलेट को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर रहा है तो ही इस टैबलेट का यूज़ करें। ड्यूरिंग ड्राई भी इस टैबलेट का सेवन नहीं कर सकते हैं, इसके कारण पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है। किडनी की डिसीज़ में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। इस टैबलेट को आपने एसेटामिनोफेन टैबलेट के साथ नहीं लेना है, मीन्स पेशेंट ने कोई और टैबलेट जैसे कि फीवर की, पेन की या फिर कोल्ड या कफ की टैबलेट के साथ इस टैबलेट को नहीं लेना है। ओल्ड पर्सन मीन्स ज़्यादा आयु के पर्सन को इस टैबलेट को डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही दे सकते हैं। बच्चों को इस टैबलेट से दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो डी फ्रेश MR टैबलेट है, इस टैबलेट को आप किसी भी तरह की खींच पड़ गई है, दर्द हो रहा है, मसल में खींच पड़ गई है, टिश्यू इंजरी हो गई है, या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड मीन्स रीढ़ की हड्डी में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या फिर नसों में खींच पड़ गई है, तो इन कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।